वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा एंड हमारा जो बैच है यहाँ पे वो आपका एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 24 के रिगार्डिंग रहेगा। एग्जाम आपका दिसंबर में है, आपको डेट पता है। तो यहाँ पे देखो इस सिलेबस में जो आपका एचटेट का अभी तक फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म नहीं निकले हैं, तो आपके पास अभी तक लेटेस्ट सिलेबस भी नहीं है। तो लेकिन जो हमारा प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पे सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुए थे, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। मोस्टली आपके चेंजेस हो चुके हैं, तो इस बार आपके सिलेबस में चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। सेम आपका सिलेबस रहेगा एंड पाइथन उसके अंदर ऐड हुई थी। ठीक है, तो हमारे एचटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। कौन सा पोर्शन हो गया है? हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया है हमारा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके एसडीएलसी फेजेस थे एंड देन वहां पे हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग थी। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक था उसके अंदर वो था आपका पाइथन। पाइथन के आपके जितने भी टॉपिक्स हम सिलेबस में मेंशन किए गए थे वो सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आपका एक पाइथन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए मैंने आपके साथ एक क्लास का लिंक शेयर किया था। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल की वो एक क्लास है। कंप्यूटर फंडामेंटल की आप उस एक क्लास से अपना पूरा जो फंडामेंटल वहां पे गिवन है ना, फंडामेंटल के जितने भी टॉपिक्स वहां पर गिवन है वो सारे टॉपिक आप इस एक क्लास से कवर कर सकते हो। ये क्लास लास्ट ईयर जो एचटेट का बैच मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने करवाई थी। तो वहां पे जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने वहां पे सारे कवर करवाए हैं एकदम डिटेलिंग में। वो जो क्लास है वो मैंने वहां पे ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल आपका हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक क्लास का करवाया था इमर्जिंग ट्रेंड का जो क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अपने इमर्जिंग ट्रेंड कर सकते हो। एंड जो सोसाइटल इम्पैक्ट्स है उस क्लास का लिंक भी वहां पे शेयर किया गया है, तो ये हमने वहां से करने हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पोर्शन है, आप अपना सिलेबस देखेंगे फर्स्ट पोर्शन एंड फर्स्ट पोर्शन में कंप्यूटर फंडामेंटल गिवन है। कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद वहां पे आपका एमएस ऑफिस गिवन है। एमएस ऑफिस की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एमएस ऑफिस को काफी डिटेलिंग में वहां पे करवाया गया है। एंड अगर आप ओवरव्यू से देखना चाहते हो, मेन पॉइंट्स देखना चाहते हो, तो वो भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लिंक वहां पे शेयर हो जाएगा, तो वहां से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस, जो हमने कर लिया है, अभी अभी करवाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इन्हीं क्लासेस को फिर से रिपीट करवाया जाए। तो आप कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस वहां से करेंगे। देन आपका जो सेकंड पोर्शन है जिसमें मैंने अभी बताया पाइथन है, इमर्जिंग ट्रेंड्स है, उसी के साथ आपका जो सेकंड पोर्शन है वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो दो बड़े पोर्शन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एंड जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम यहाँ पे एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे इतना डिटेलिंग में नहीं दिया गया है। डेटा स्ट्रक्चर के यहाँ पे कुछ ही इन्होंने क्या रखे हैं, टॉपिक्स रखे हैं। तो देखो क्या क्या टॉपिक्स इन्होंने डेटा स्ट्रक्चर से रखे हैं वो क्या है। डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में आपके सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है। देन हमारा जो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे स्टैक एंड क्यू पर थोड़ा ज्यादा इन्होंने फोकस किया है। स्टैक एंड क्यू इन्होंने मेंशन किया है, स्टैक एंड क्यू। उसके बाद यहाँ पे एरे, इनके बारे में हम देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो एक होता है ना सर्चिंग एंड शॉर्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर में एक टॉपिक होता है सर्चिंग एंड शॉर्टिंग, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, आपकी बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, ये जो टॉपिक है ना ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, लेकिन इनसे एचटेट के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो अभी तक नहीं आया है एचटेट के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन भी नहीं किए हैं कि
बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, ये सब यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है। अगर ये टॉपिक इंक्लूड होता तो ये सर्चिंग एंड शॉर्टिंग को यहाँ पे मेंशन करता। तो काफी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट होता है सर्चिंग एंड शॉर्टिंग, जो यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर के इन्होंने केवल इंट्रोडक्टरी पोर्शन को यहाँ पे किया है, तो वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारी डेटा स्ट्रक्चर की जो फर्स्ट क्लास है वो रहेगी। तो यहाँ पे देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर हमारा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो आपका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, जो मेन कंपोनेंट एक तरह से हम कह सकते हैं, वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, आपका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, एक मेन कंपोनेंट होता है ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। डेटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे स्टोरेज भी कह सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, आपकी एक स्टोरेज है। नेक्स्ट क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर में और क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या क्या डिफाइन करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में हम डिफाइन करते हैं कि कैसे हमारा डेटा ऑर्गेनाइज होगा, कैसे हमारा डेटा स्टोर होगा, और कैसे हम हमारे डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे कि यूजर उसे इजीली क्या कर सके, एक्सेस कर सके, इफेक्टिवली उसको एक्सेस कर सके। तो डेटा स्टोरेज क्या हुआ, डेटा स्टोरेज जैसे अभी हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए कि डेटा स्टोरेज आपका मेन बिल्डिंग ब्लॉक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। सेकंड क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, कैसे डेटा स्टोर होगा, एंड मैनिपुलेटेड विद इन प्रोग्राम, कैसे हम उसे मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे देखो नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई कि डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन क्या हो गया है, इजी हो गया है। इट रिक्वायर्स लेस टाइम, टाइम कम लगता है। सेव स्टोरेज मेमोरी स्पेस सेव हो गया है। डेटा रिप्रेजेंटेशन इज इजी, रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई यहाँ पे, इजी हो गई है। एंड लार्ज डेटाबेस को इजीली किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्या हो गई, डेटा स्ट्रक्चर की नीड ये है कि जो भाई हमारा मॉडिफिकेशन हम इजीली कर सकते हैं, टाइम बच रहा है हमारा, स्पेस यहाँ पे कम लग रहा है, रिप्रेजेंटेशन इजी हो गई है, इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो एरे की फॉर्म में, लिंक लिस्ट की फॉर्म में, स्टैक एंड क्यू की फॉर्म में, और यहाँ पे जो लार्ज डेटाबेस है उसको भी इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो ये क्या हो गई, हमारी नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी देख लिया। लेकिन अगर हमसे एकदम बेसिक पूछा जाए डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले, इसके अंदर एक टर्म आ रही है, वो क्या है, आपकी डेटा है। तो ये डेटा क्या होता है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर लिखा हुआ है डेटा एंड डेटा आइटम, ये क्या होते हैं। तो डेटा क्या होता है, देखो डेटा एक इंफॉर्मेशन होती है जो हम ट्रांसलेट करते हैं। डेटा क्या है, हमारी एक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा कंप्यूटर की फॉर्म में किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, कंप्यूटर की फॉर्म में डेटा बाइनरी फॉर्म में होगी। ठीक है, बाइनरी या 0 एंड 1 की फॉर्म में वो रहेगी। तो यहाँ पे जो डेटा है वो क्या रहेगा कि कंप्यूटर में हम उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, बेसिक सा डेटा हो गया कि डेटा हमें पता चला, डेटा का मतलब है, डेटा का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म है वो है हमारी डेटा आइटम। डेटा आइटम क्या होते हैं, डेटा आइटम का मतलब ये कोई एक सिंगल आइटम भी हो सकता है या फिर कलेक्शन ऑफ आइटम्स भी हो सकते हैं। अगर ये सिंगल आइटम है तो इसे हम स्केलर कहेंगे। ठीक है, स्केलर कहेंगे। और अगर ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स है तो हम क्या कहेंगे, डेटा एग्रीगेट्स। डेटा आइटम कैन बी सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आइटम्स। अगर सिंगल है तो हम इसे स्केलर डेटा आइटम कहते हैं, और अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ है तो इसे हम डेटा एग्रीगेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे डेटा आइटम्स हो गए।
अब डेटा आइटम्स में अगर सिंगल की बात करें, स्केलर की बात करें, तो जैसे आपका इंट, कैर, फ्लोट आ जाता है। और अगर एग्रीगेट्स की बात करें, एग्रीगेट्स मीन्स की कलेक्शन ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पे आपका एरे, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, ये सब डेटा एग्रीगेट्स होते हैं। तो ये पता चला हमें डेटा आइटम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टू टाइप्स के होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट होते हैं आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जो एक सिंगल वैल्यू होल्ड करेंगे। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि ये एक सिंगल वैल्यू होल्ड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इंट, कैर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर, ये सब क्या है आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। सेकंड आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या हुए, जो एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं, सिंगल वैल्यू नहीं कर रहे, सिंगल से ज्यादा वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गया। प्रिमिटिव मीन्स की सिंगल वैल्यू एंड नॉन प्रिमिटिव मीन्स की कंपोजिट वैल्यू भी हम कह सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर फिर से टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है एंड ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्टैक लीनियर है या नॉन लीनियर है, ट्री लीनियर है या नॉन लीनियर है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखो, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के भी टू टाइप्स होते हैं। पहले इस डायग्राम को ही समझ लो। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड होता है हमारा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम से ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। लीनियर के टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। अब स्टैटिक में एक आता है वो है हमारा एरे एंड डायनामिक में आपका आता है क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट। ठीक है, क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में हमारे ट्री एंड ग्राफ आते हैं। तो नॉन लीनियर में आपका ट्री एंड ग्राफ आएगा। लीनियर के अंदर हमारा एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू आता है। एरे आपका स्टैटिक में चला जाएगा एंड लिंक लिस्ट, क्यू एंड स्टैक हमारा डायनामिक के अंदर आ जाएगा। अब ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब आपका डेटा वहां पे एक सीक्वेंस में अरेंज है। ठीक है, किस में अरेंज है? एक सीक्वेंस में अरेंज है एंड एक एलिमेंट के बाद आपका दूसरा एलिमेंट आ रहा है, तो वो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका डेटा सीक्वेंशियली नहीं है, लीनियरली नहीं है। इसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक के बाद दूसरा डेटा आए, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम नॉन लीनियर के अंदर क्या नहीं कर सकते, वी कांट ट्रावर्स ऑल द एलिमेंट्स इन अ सिंगल रन ओनली। एक टाइम पे हम सभी एलिमेंट्स को ट्रावर्स नहीं कर सकते। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जिनकी मेमोरी साइज फिक्स होती है, जिनकी मेमोरी आपने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दी, आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते, वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। एंड उसी में आपका आता है एरे। एरे का ये डिसएडवांटेज भी रहता है कि आप इसकी मेमोरी को बाद में चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स हो गई। देन आता है हमारा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होती है, आपकी साइज फिक्स नहीं होती, आप इसे क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। रन टाइम के टाइम पे भी आप इसको, एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी हम इसे अपडेट कर सकते हैं, मेमोरी इसकी चेंज कर सकते हैं। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट इसका एग्जाम्पल रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं? मेजर ऑपरेशंस। फर्स्ट है आपकी सर्चिंग, हम डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी एलिमेंट को इजीली सर्च कर सकते हैं। सेकंड है शॉर्टिंग, आप उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हो। इंसर्शन, हम कोई भी एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। हम अपडेशन, हम किसी भी एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीशन, आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हो। ये है मेजर ऑपरेशंस जो हम डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के? एडवांटेजेस होते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसका मेन एडवांटेज रहेगा। टाइम एंड स्पेस में हमारे टाइम एंड स्पेस यहाँ पे सेव हो जाता है, तो ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एडीटी की फुल फॉर्म होती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सेकंड है रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको मल्टीपल क्लाइंट्स यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल है ये। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है?
एब्स्ट्रैक्शन में यहाँ पे हम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस दे रहे हैं। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो डिटेल क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन डिटेल्स को हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जो डिटेल क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल जो इंटरनल वर्किंग होती है वो क्लाइंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो जाने, वो समझे, तो वो डिटेल उससे हाइड कर दी जाती है। एंड इससे क्या होता है, वो उसके लिए इजी हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट करना। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि जो बैकग्राउंड डिटेल्स है उन्हें हाइड कर देना। तो ये क्या हो गया, आपका डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा एंड क्लासिफिकेशंस देखी। अब नेक्स्ट क्लास से हम 1 बाय 1 इन डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। इनको हम देखेंगे। ट्री एंड ग्राफ हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम ट्री एंड ग्राफ को नहीं करेंगे। ठीक है, एचटेट का जो सिलेबस है इसके अंदर आपका ट्री एंड ग्राफ इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए हम ट्री एंड ग्राफ को नहीं करेंगे। लेकिन एरे, स्टैक एंड क्यू ये 3 नाम इन्होंने मेंशन किए हैं। लिंक लिस्ट भी वहां पे मेंशन नहीं है, तो इसीलिए, लेकिन लिंक लिस्ट का भी हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर करेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इंट्रोडक्शन से ही आएगा, तो हम इजिली उन क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, ट्री एंड ग्राफ के बारे में एचटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ट्री एंड ग्राफ, लेकिन ट्री एंड ग्राफ आपका जो एचपीएससी का स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वहां पे आपको ट्री एंड ग्राफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड नोट्स अवेलेबल है, एचटेट के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स अवेलेबल है, तो अगर आपको नोट्स के बारे में इन्फो चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड नोट्स क्या रहेंगे आपके, पेड रहेंगे। ठीक है, पीडीएफ क्या होती है, पेड होती है यहाँ पे, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने खुद के नोट्स भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।